नमस्कार, मेरा नाम मोहित शर्मा है और आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड में। हजारों फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट आसमान में उड़ रही है और अचानक से पायलट को पता चलता है कि वो तो अपने तय रूट से बहुत दूर है, अलग टाइम जोन में ट्रेवल कर रहा है। पायलट को कुछ नहीं सूझता तो वो सबसे पास के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करता है और टाइम के बारे में पूछता है। सामने से जो जवाब आता है वो उसी रूट का समय बताता है जहां इस वक्त उसे होना चाहिए। सब ठीक है तो फिर हुआ क्या? या किसी पायलट को एक ही स्थान पर एक साथ कई विमान दिखने लगते हैं जिससे उसको एक्सीडेंट होने का अंदेशा होने लगता है। लेकिन जब वह इस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करता है तो पाता है कि कोई भी विमान नहीं है। दिख रही इस गड़बड़ी में तकनीक का नाम है जीपीएस स्पूफिंग, जो पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट रीजन में हो रही है, विशेषकर इजराइल बॉर्डर तथा इराक ईरान बॉर्डर के आसपास। भूमध्य सागर और काला सागर पार करने वाले मालवाहक जहाजों को जीपीएस में हो रही इस गड़बड़ी की बढ़ती घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जहाज नेविगेशन डेटा में हेरफेर किया जाता है या संघर्ष क्षेत्रों के निकट हस्तक्षेप किया जाता है। अमेरिका स्थित लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस पोर्ट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार मार्च में हर दिन क्षेत्र में परिचालन करने वाले औसतन 35 जहाज प्रभावित हो रहे थे। हालांकि यह आंकड़ा 3 अप्रैल को बढ़कर 74 हो गया और 4 अप्रैल को बढ़कर 117 हो गया। अब जान लेते हैं जीपीएस स्पूफिंग क्या है। जीपीएस के उपग्रह दुनिया जहान के नागरिकों और अमेरिकी सेना दोनों के लिए पीआरएन कोड प्रसारित करते हैं। पीआरएन कोड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का सिग्नल, जो स्मार्टफोन से लेकर दूसरे डिवाइस में रिसीव होता है। अब सेना को भेजे गए कोड तो एनक्रिप्टेड होते हैं, लेकिन नागरिकों से लेकर हवाई जहाजों को भेजे गए कोड के साथ ऐसा नहीं होता। स्पूफिंग शब्द का अर्थ है नकल करना। जीपीएस स्पूफिंग करके रियल लोकेशन को ओवरराइड करते हुए नकली जानकारी रिसीवर को भेजी जाती है। चूंकि जीपीएस सिग्नल अक्सर कमजोर होते हैं और उपग्रहों के माध्यम से प्रसारित होते हैं, तो एक हैकर के लिए इसमें सेंध लगाना मुश्किल नहीं है। हालांकि इसके लिए एक बेहद ताकतवर और महंगे रेडियो ट्रांसमीटर की जरूरत होती है। हैकर सबसे पहले यह पता करता है कि जिस विमान को टारगेट करना है उसके आसपास कौन सा जीपीएस उपग्रह होगा। हैकर इस उपग्रह के लिए एक नया कोड जनरेट करता है जिसे आसपास से जाते हुए विमान रिसीव करते हैं। नकल पता चल गई। अब जानते हैं कि इससे क्या हो सकता है। इस स्पूफिंग का प्रयोग कार्गो शिपमेंट चुराने के लिए, समुद्री डकैती, आतंकवादी घटनाएं आदि को अंजाम दिया जाता है। यही वजह है अमेरिका से लेकर भारत तक सभी जगह इसको लेकर विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।